जब तलवारें उठती हैं तो दुश्मन के हौसले कांप जाते हैं। जब लाठियां भांजी जाती हैं तो रणभूमि गूंज उठती हैं। आज वही नजारा गोड्डा की धरती पर दिखा, जहां हमारी बेटियां दुश्मन नहीं बल्कि अपने डर और कमजोरी से युद्ध करती नजर आईं। इन नन्ही रानियों के हाथों में जब चमकती तलवार झिलमिलाती है तो ऐसा लगता है मानो मां दुर्गा स्वयं अवतरित होकर शस्त्र उठा रही हो। इनकी चाल में लचक नहीं, दृढ़ संकल्प है। इनके वार में केवल खेल नहीं बल्कि आत्मरक्षा का संदेश है। गोड्डा की बेटियां आज साबित कर रही हैं कि दुश्मन कोई भी हो, भय, अन्याय या अत्याचार, उससे लड़ने की ताकत हमारे घरों की बेटियों में ही छुपी हुई है। ये सिर्फ नाच गाने की तैयारी नहीं कर रही, ये रणभूमि की तैयारी कर रही हैं। इनके हर कदम से, हर लाठी की चोट से एक संदेश निकल रहा है कि अब नारी अबला नहीं, सबला है, अजय है, अडिग है। आज लोहिया नगर स्थित विवाह भवन में लगभग 500 बच्चियों ने तलवार और लाठियों के अद्भुत अभ्यास से यह जता दिया कि वे सिर्फ त्योहार की सजावट नहीं बल्कि समाज की ढाल और आने वाले कल की शस्त्रधारी शक्ति हैं। आज मंगलवार सुबह 10 बजे गोड्डा के लोहिया नगर विवाह भवन में बाबू वीडियो और समर स्वप्निल ब्लॉग्स के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 500 बच्चियों ने तलवारबाजी और लाठी कला का सजीव अभ्यास किया। यह आयोजन केवल डांडिया तक सीमित नहीं है बल्कि इस बार बेटियां मां दुर्गा का स्वरूप धारण कर मंच पर सज कर तलवार चलाती और लाठियां भांजती नजर आएंगी। इस अभ्यास के दौरान बच्चियों ने न केवल डांडिया की ताल पर नृत्य सीखा बल्कि आत्मरक्षा का वास्तविक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। आयोजक ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य परंपरा के साथ साथ बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है। अभ्यास के दृश्य इतने मनमोहक और जोशीले थे कि दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए। कतारों में सजी बच्चियों ने जब एक साथ तलवार उठाई तो मानो मां दुर्गा का साक्षात स्वरूप धरती पर उतर आया। वहीं लाठियों की थाप ने पूरे भवन को गुंजा दिया। यह तो केवल अभ्यास था, असली नजारा तो गोड्डा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दिखेगा, जहां सज धज कर बेटियां मंच पर अंतिम प्रदर्शन देंगी। उस दिन डांडिया की धुन के साथ तलवारों की गूंज और लाठियों की थाप गूंजेगी और पूरा मैदान वीरता और शक्ति का साक्षी बनेगा। गोड्डा जिला में इस प्रकार का आयोजन एक मिसाल है, जहां डांडिया जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम के बहाने बेटियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण मिल रहा है। यह पहल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने और बेटियों को सशक्त बनाने का एक नया अध्याय है। क्या कुछ कार्यक्रम इस बार खास रहने वाला है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, और दूसरा कार्यक्रम के बारे में हम फिर से एक बार बताना चाहेंगे अपने ऑडियंस को कि जैसे हम सबको पता है कि नवरात्रा में एक स्पेशल अटायर वॉक होने वाला है। अटायर वॉक इसलिए ताकि हर किसी को अपने आप को स्टेज पे आकर रिप्रेजेंट करने का मौका मिल सके। दूसरा चीज़, हम लोग हमारा ये नवरात्रा है, कहते हैं 9 रूप माँ होती है माता रानी की। हम उस नवरात्रि के 9 रूप को, माता रानी के 9 रूप को यहाँ स्टेज पर प्रेजेंट करेंगे। और उस रूप के साथ साथ आपको हमारी नारी शक्ति यानी माता रानी का जो शक्ति होता है, हमारा जो 28 सितंबर है वो सप्तमी की काल रात्रि के दिन पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो माता रानी की शक्ति है वो हम सभी नारियों में दिखे, और उसके साथ साथ आपको यहाँ बहुत सारी कलाबाजियाँ, बहुत सारे करतब देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ों को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो जो बाहरों में देखने को मिलता था कि ट्रेडिशनल ड्रेस में लड़कियां तलवारबाजी कर रही हैं, उस टाइप से कुछ देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे हमारे कल्चर को ही रिप्रेजेंट करना है हमें, इसलिए हम लोग ट्रेडिशनल अटायर में, जो हमारा अटायर वॉक है वो भी इसी थीम पर बेस्ड है। ट्रेडिशनल अटायर में ही आपको कलाबाजियाँ और करतब देखने को मिलेंगे। कब है ये कार्यक्रम? कार्यक्रम हमारा 28 सितंबर को है, जो नवरात्रि के सप्तमी के दिन पड़ रहा है।